Hello bachchon, let's see the question. The question says the triangle DEF, which is formed by the joining the feet of the altitude of triangle ABC, is called the pedal triangle. Answer the following questions. उसके अंदर में पहला क्वेश्चन दिया है एंगल ऑफ ट्रायंगल DEFR. तो बेसिकली हमें बताया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है और उनके एल्टीट्यूड के फीट को ज्वाइन करा के जो ट्रायंगल बनता है उसी को हम लोग पेडल ट्रायंगल कहते हैं. तो इस पेडल ट्रायंगल के सारे एंगल्स के बारे में हमसे पूछा हुआ है. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग की कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे. इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो है कि किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल जो कॉर्ड होता है वो सबटेंड करता है इक्वल एंगल, subtends इक्वल एंगल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस. इक्वल हो जाएगा इक्वल एंगल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस, इक्वल एंगल ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस. तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि डायग्राम के थ्रू आखिर ये मतलब कंसेप्ट है क्या. तो कंसीडर करो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है. तो इस सर्कल का सेंटर ये है. तो यहाँ पे मान लेते कोई कॉर्ड है हमारा, ठीक. तो ये जो कॉर्ड है हमारा ये सबटेंड करेगा इक्वल एंगल. तो मान लेते हैं हमारे पास कॉर्ड ने दो एंगल बनाए. लेट्स से कि ये वाला एंगल हमारा है 1 और ये वाला एंगल हमारा 2. तो जो हमारा एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा. जो हमारा कॉर्ड है AB, ये बेसिकली इक्वल एंगल सबटेंड करेगा अपने सर्कमफ्रेंस पे. यही हमारे इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है. तो अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को ही, एक पेडल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से ये हमारा ट्रायंगल है ABC. तो इसके ये वर्टेक्स हो जाएंगे हमारे पास, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. हमसे कहा हुआ है कि इसके जो एल्टीट्यूड को ज्वाइन करा के ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. तो ये होता है हमारा, मान लेते हैं ट्रायंगल फॉर्म एल्टीट्यूड्स को ज्वाइन करा के, और ये हमारे हो गए एल्टीट्यूड. तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल. बेसिकली यहाँ पे हमें पॉइंट मेंशन किए गए हैं दैट दिस इज पॉइंट F, दिस इज पॉइंट E. यहाँ पे इसको पॉइंट माना गया है P एंड दिस इज D. सिंस BE, CF और AD हमारे एल्टीट्यूड हैं तो ये 90 डिग्री सबटेंड करेंगे हमारे साइड के ऊपर. ये हो जाएगा. अब हमें सबसे पहले फाइंड करने एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF. अब अगर हम लोग इन ट्रायंगल AEC देखें तो हमारा जो एंगल बनेगा दैट इज FCA, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस A. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये वाला एंगल 90 गिवन है. तो यहाँ पे C कितना हो जाए, मतलब CA, ये वाला एंगल हमको 90 गिवन है. तो इसका मतलब A प्लस C कितना होगा 90. तो यानी C कितना हो गया 90 माइनस A. तो अब अगर हम ट्रायंगल देखें, इन ट्रायंगल AEB, ट्रायंगल अगर हम लोग AEB में देखें तो ये बेसिकली होगा हमारा ट्रायंगल AEB में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो एंगल बनेगा हमारा ABE, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस A हो जाएगा. अब नेक्स्ट अगर हम क्वाड्रिलेटरल पकड़ें FPBD, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल FPDB, हो जाएगा FPDB. तो यहाँ से जो हमारा अगर देखें तो एंगल जो है PFB और PDB, यहाँ पे एंगल PFB प्लस PDB ये हमारा 180 है. रीजन क्योंकि हमारा ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल हमारा 90 है, क्योंकि एल्टीट्यूड के थ्रू बनाए जा रहे हैं. तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल FPDB इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अब अगर हम लोग इसके बाद देखें क्वाड्रिलेटरल EPDC के, तो ये अगर हम देखें इन क्वाड्रिलेटरल EPDC, जो हमारा एंगल है
एंगल यहाँ पे अगर हम लोग कौन सा देखें, एंगल देखिए PEC और PDC, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल यहाँ पे PEC प्लस एंगल PDC, तो ये हमारे 180 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड के थ्रू बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना, ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो क्वाड्रिलेटरल EPDC इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब कि जो इन चारों वर्टेक्स को टच करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ सर्कल। सो ये रहे हमारे दो सर्कल। अब अगर हम लोग सर्कल के अंदर देखें तो ये वाला एंगल हमें पता है कि ये 90 - a है, और तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 90 - a होगा, क्योंकि हमने यहाँ कंसेप्ट समझ रखा है कि जो कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का वो सबटेंड करता है इक्वल एंगल। तो अगर हम मान लें कि सर्कल की ये कॉर्ड हो गई, लेट्स से FP हमारे सर्कल की कॉर्ड हो गई, तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा और जो एंगल ये यहाँ बनेगा, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल FDE विल बी इक्वल टू एंगल FDP दैट इज इक्वल टू 90 - a। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे वाले सर्कल में देखें तो जो कॉर्ड है हमारी PE, ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है एक एंगल PEC और दूसरा एंगल हमारा क्या PDE। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि हमने की कॉन्सेप्ट समझ रखा है कि जो कॉर्ड होता है किसी सर्कल का वो अपने सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो उस हिसाब से जो हमारा एंगल आएगा PDE ये इक्वल होगा PCE के, जो कि है 90 - a। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग द की कंसेप्ट, दिस विल बी यूजिंग द की कंसेप्ट, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल FDE इज इक्वल टू 90 - a प्लस 90 - a विच इज इक्वल टू पाई माइनस 2a। अब अगर हम लोग लिखना चाहते हैं एंगल EFD और एंगल FED, तो सिमिलर हम लोग कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारा ट्रायंगल सिमेट्रिकल बन रहा है, मतलब कह सकते हैं जो कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा सेम टू सेम कंसेप्ट उसमें भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली जो हमारा एंगल आएगा दैट इज एंगल EFD, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जब हम एंगल D फाइंड कर रहे थे तो एंगल D के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल A है, तो वहाँ पे आया पाई माइनस 2a। अब अगर हम लोग एंगल F लिखेंगे, मतलब EFD लिखेंगे, तो EFD के सामने वाला एंगल कौन सा है, C। EFD कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2c। सिमिलरली अगर हम लोग एंगल लिखना चाहे DEF, तो यहाँ पे DEF के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल B। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2b। तो जो हमारे फाइनल एंगल आ गए वो आ गए हमारे एंगल FDE आ गया हमारा पाई माइनस 2a, और एंगल हमारा EFD आ गया हमारा पाई माइनस 2c, और DEF आ गया हमारा पाई माइनस 2b। सो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पाई माइनस 2a, पाई माइनस 2b, पाई माइनस 2c। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope you understood everything very well. Thank you and all the best.